हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे चैनल पर देखा, जीएस के करीब सारे सेक्शन हमने अपलोड कर दिए हैं, उनके इंट्रोडक्टरी और बेसिक पार्ट को। अब चूंकि बिहार पीसीएस आपका अगले मंथ 13 को है, आपको पता ही होगा ये डेट कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो समय काफी कम बचा है आपके पास और हमारा फोकस है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने में हमारा चैनल, हमारा प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करे। तो हम आज के लेक्चर में बिहार स्पेशल, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी के प्री एग्जामिनेशन में बिहार स्पेशल का वेटेज जो होता है वो कम से कम 15 से लेके 25 क्वेश्चन के बीच का होता है। उसमें बिहार के करंट और बिहार के स्टैटिक पार्ट दोनों पूछे जाते हैं। ठीक, कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 से 25 क्वेश्चन का रेंज है, इसका वेटेज है आपके पेपर में। तो यहाँ पे हम कुछ लेक्चर में 2 लेक्चर, 3 लेक्चर या 4 लेक्चर, जितने लेक्चर में हम उसको समअप कर सकेंगे, हम आपके ले आएंगे बिहार का जो उसका स्टैटिक पार्ट है प्लस उसका जो करंट पार्ट है, उससे रिलेटेड जो स्कीम बनी है या कोई नया डेटा है या बजट है, इकोनॉमी सर्वे है, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और पहले हम उसके स्टैटिक पार्ट में डिस्कस करेंगे। स्टैटिक में जैसे क्या आता है, पहले बिहार का एक परिचय जानेंगे हम सामान्य, उसके बाद हम बिहार का जो एंशिएंट पार्ट है, अर्थात जो महाजनपद का समय था, जिसमें हम मगध के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम वज्जी संघ के बारे में पढ़ेंगे, अंग के बारे में पढ़ेंगे, उनको हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद जो हर्यक वंश, सुनाग वंश, मौर्य वंश, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, जिससे कि आपका बिहार से जो आने वाला क्वेश्चन है वो छूटने ना पाए। और मैं इतना एश्योर करूंगा आपको कि आप लोग अगर जितने भी लेक्चर आ रहे हैं हमारे बिहार स्पेशल के, अगर आप ये वीडियो देख के जा रहे हैं तो आपके कम से कम यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो, जिससे आप स्कोर बढ़िया कर सके। तो आप कहीं भी हो, चाहे वो आप जाते समय या खा पी रहे हो, कहीं भी हो, आप इन लेक्चर को एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। एक बार देखे रहेंगे ना तो कई क्वेश्चन सीधे आपके यहां से ही भिड़ जाएंगे, यहां से हिट करेंगे और उसका आपको फायदा मिलेगा। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये लेक्चर थोड़ा हम फास्ट रखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन एक डेट जो है बिल्कुल नजदीक है, समय नहीं है हमारे पास कि हम लोग बातों में समय व्यर्थ करें। तो अब हम चलते हैं अपने बिहार एक सामान्य परिचय के लेक्चर की तरफ। आप लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। ये हमारा जो एक समझिए कि बिहार स्पेशल की एक मैराथन चल रही है, जिसमें आपको हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे कि आप वहां पे जाके, चक्कर क्या होता है कि आप देखिए स्टैटिक पार्ट तो आप पढ़ के जाते हो, नेशनल करंट अफेयर तो पढ़ के जाते हो, बट अगर बिहार आप छोड़ के जाते हो ना तो बीपीएससी फिर आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप एकदम नहीं पता है आपको, तो वो आपको बहुत लॉस देने वाला है। तो आप लास्ट टाइम में, और इसमें कुछ नया देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने पुराना पढ़ा हुआ है तभी आप इसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल जीरो से शुरू कीजिए। 3-4 घंटे के लेक्चर में आपके 10 से 15 क्वेश्चन हिट होने के चांसेस हैं। तो आप सोचिए कितना कम इनपुट में कितना बड़ा आउटपुट मिल सकता है आपको। ठीक है, तो अब इसका इंपॉर्टेंस आप समझ चुके होंगे। तो आप ट्रेन में जा रहे हैं, घर पे बैठे खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे एक्स्ट्रा टाइम में आप इसको पढ़ लीजिए। आपके 10, 12, 15 क्वेश्चन यहां से आपके ये सॉल्व करा देगा। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं अपना बिहार एक सामान्य परिचय। पेन कॉपी लेके हो जाइए तैयार, और फिर हम चलेंगे इसके फैक्ट की तरफ और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फैक्ट है उनको हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता क्या है, वेटेज तो हमने बताया दिया। सबसे पहले बिहार, जो ये शब्द है ये आ कहां से रहा है, तो बताया जाता है बिहार जो वर्ड है, बिहार की लोकेशन आप देख रहे हैं, बिहार भारत में कहां है? यहां पे है, उत्तर पूर्व में भारत में पड़ता है। हुआ क्या, चूंकि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म का विकास जो हुआ है, बुद्ध जी को ज्ञान कहां मिला? गया में। अब बुद्ध जी ने जब ज्ञान प्राप्त किया, उसका एक प्रभाव क्या रहा कि बिहार में जो बौद्ध महाविहार बने उनकी संख्या ठीक ठाक थी। ठीक है, वहां पे बौद्ध महाविहारों की संख्या ठीक ठाक थी, जैसे नालंदा महाविहार। ठीक है, नोट करते जाइएगा, जैसे नालंदा महाविहार और विक्रमशिला भी वहां, उदंतपुरी, तो कई महाविहार वहां पे
चल रहे थे या बने हुए थे। ठीक है, अब नालंदा पता है, नालंदा ये गुप्त जो कुमार गुप्त जी ने उन्होंने किया था इसको, तो ये सब क्या है वहां पे ये स्थापित थे। तो हुआ क्या, अच्छा, और ये जो विहार है ये क्या है, विहार जो होते हैं ये बुद्ध धर्म में निवास और पूजा के स्थल के रूप में माने जाते हैं। चैत्य और विहार दो होते हैं, तो इनमें विश्राम करने, पूजा प्रार्थना करने, चिंतन करने से रिलेटेड ये स्थान माने जाते हैं, इसलिए इनका निर्माण हुआ था। तो जब यहाँ पे अरब आक्रमणकारी आए, कौन आए, अरब आक्रमणकारी, अरब मुस्लिम आक्रमणकारी जब बिहार आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा महाविहार है, नालंदा है, विक्रमशिला है, उदंतपुरी है। तो इन्हीं विहार, ये नालंदा महाविहार है, विक्रमशिला महाविहार है, उदंतपुरी महाविहार है, इन्हीं विहार को अरब वालों ने क्या कहा, बिहार। क्या कहा, बिहार। यही नाम आगे प्रचलित होके क्या बन गया, बिहार। ठीक है, तो ये जो बिहार था, जब अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे बिहार से बोला तो वही बिहार आज के रूप में प्रचलित हुआ बिहार। तो ये बना कैसे, जो बौद्ध धर्म में महाविहार थे उन्हीं का जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उनका जो नाम दिया गया विहार को, बिहार, वही बिहार आज राज्य के रूप में स्थापित है। ठीक, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल बात थी कि इसका नाम क्यों रखा गया, ये हमने समझा। इसको आप नोट कर लीजिए और आप मैप में बना लीजिए कि बिहार की लोकेशन क्या है भारत के संदर्भ में। उसकी लोकेशन है उत्तर पूर्व, देखिए ना कहाँ पे है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बिहार कहाँ है, यहाँ है, एकदम इधर नहीं है, इधर होता तो उत्तर हो जाता, ये यहाँ कहीं है। तो ये लोकेशन क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट। ठीक, तो क्या हो गया, ये उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। इसको आप नोट कर लीजिए कि बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। ठीक, तो यहां हमने देखा बिहार का नाम कैसे पड़ा, फिर हमने देखा कि बिहार की लोकेशन क्या है। अब देखो, ये तो हमने देख ली लोकेशन, अब हम बिहार का चलते हैं कि बिहार अपने आप में कितना विस्तृत है, इसका क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, क्या आकार है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहां से हमने देखा, इसको हम जूम कर दे रहे हैं, देखो ये बिहार छोटा सा है, यहां हमने इसको बड़ा बना दिया। ये रहा हमारा बिहार का मैप, ये देखिए आपका बिहार का मैप है। ठीक, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई, तो लंबाई इसकी है 345 किलोमीटर। याद रखना, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरी है इसके, तो कितनी है, 345 किलोमीटर। याद रखना, इसको लिख लीजिए, इसको बनाइए से मैप बना लीजिए और लिखिए 345 किलोमीटर। और जो इसकी चौड़ाई है अर्थात वेस्ट टू ईस्ट, वो क्या है, 483 किलोमीटर। अर्थात ये जो है कितना है, 483, 345 है और 483 है। ठीक, इसको आप नोट करिए। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 345, चौड़ाई कितनी होगी, 483 किलोमीटर। अच्छा, इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसका जो अक्षांशी विस्तार है, इसका अक्षांशी विस्तार कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ। आप पूरा सेकंड याद मत रखिए, इतना याद रखिए, 24 से 27, 24 डिग्री नॉर्थ से 27 डिग्री नॉर्थ लिख लीजिए। इसका जो अक्षांशी विस्तार है 24 डिग्री नॉर्थ से 27 डिग्री नॉर्थ, मोटे तौर पे। ठीक है, यहां से ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। 24 डिग्री, या याद हो सके तो याद करना, 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट तक, और नॉर्थ दोनों रहेगा, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा, 24 डिग्री नॉर्थ से 27 डिग्री नॉर्थ। और इसका जो देशांतरी विस्तार है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, इसका है 83 डिग्री से 88 डिग्री। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। इसको बना के नोट करिए आप लोग। फिर हम चलते हैं आगे। ठीक, अक्षांशी विस्तार कितना है हमारा,
बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट तक। देशांतरी विस्तार बिहार का है 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। ये दोनों ईस्ट है, ध्यान रखना, क्योंकि भारत पूर्व में है। ज्योग्राफी के हमने सेक्शन में पढ़ा था कैसे हम इसको डिकोड करते हैं, आप लोग जाके ज्योग्राफी वाला लेक्चर देखिए, ठीक है। और इसकी आकृति कैसी है, देखिए इसकी आकृति कैसी है। इसकी आकृति ना करीब करीब एक आयत जैसी है, आयताकार। तो इसको लिख लीजिए, कभी अगर पूछ ले बाई चांस तो लिख लेना बिहार आकृति कैसा है, आयताकार, लिख लेना आपको आयताकार। अगर पूछे कि बिहार की आकृति कैसी है तो कैसी है, आयताकार है, ठीक। क्लियर हो गया। इसका स्नैपशॉट लेना हो तो ले लो, रिवीजन में काम आएगा आपको। तो क्या है स्थिति, आयताकार है, ठीक है। अब हम चलते हैं बिहार का गठन कैसे होता है। आज का बिहार क्या हमेशा से ऐसा था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि कई बार क्वेश्चन, अभी पिछले जो अभी 70th बीपीएससी था उसमें गठन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था। तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए ना, यहाँ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो आप इसको तो मिटाना नहीं है, तो आपको एकदम याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना एक एक क्वेश्चन भारी कर देता है वहां पे। तो ये मत सोच चलिए कि हाँ मैं केवल जीएस से ही निकाल लूंगा एग्जाम, नहीं निकलेगा, समझ लीजिए इसको। आपको सारे सेक्शन को सही करके चलना पड़ेगा। जब ये आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तब जाके आपका, मान लो 25 क्वेश्चन आया तो आपने 15-20 सही कर दिए, हो गया काम, ठीक है। और लास्ट समय चल रहा है, जितना अच्छे से कर लेंगे, मैं कह रहा हूं 4-5 लेक्चर में अगर आपका तैयार हो जा रहा है तो कितनी अच्छी बात है। 15-20 क्वेश्चन अगर सही हो जाए आपके तो इसमें कुछ गड़बड़ है नहीं। तो अब हम बात करेंगे बिहार के गठन के बारे में, ठीक है ना। हेडिंग डालिए, बिहार का गठन, कि बिहार शुरुआती दौर में क्या था और फिर उसके बाद कैसे डेवलप किया। हेडिंग डालिए, बिहार का गठन, कि कब कैसे कैसे बिहार निकलता है, ठीक। तो अब देखिए, होता क्या है, 1905 में बंगाल विभाजन होता है। तो 1905 में बंगाल विभाजन के पहले जो बंगाल है ना, उसमें कौन कौन से राज्य हैं। देखो, जो बंगाल है 1905 के पूर्व, अंग्रेजों के समय, ये आजादी की पहले की बात है, बंगाल में क्या क्या आता है। देखो, बांग्लादेश आ रहा है उस समय का, आज का बिहार, उड़ीसा, ठीक है, झारखंड, ये सब क्या किसमें आते हैं, ये सब आते हैं आपके बंगाल। लिख लीजिए आप, 1905 के पूर्व मतलब बंगाल विभाजन के पूर्व, आज का आधुनिक बिहार, आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश जो है वो भी, ये चारों बंगाल में ही स्थित थे। फिर हुआ क्या, जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद उसमें क्या हुआ, बांग्लादेश को अलग कर दिया गया और बिहार, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल ये सब एक तरफ हो गए। अब बिहार का घोषणा कब होती है, तो आपको मैं बता दूं, 12 दिसंबर, अब लिख लीजिए ये सब डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 4-5 डेट। 1911 को, 1911 में क्या होता है, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार, दिल्ली में दरबार लगता है और यहां पे घोषणा की जाती है बिहार राज्य बनने की, बिहार के बनने की घोषणा, कि बिहार अलग से राज्य बनेगा, ठीक है। बिहार के बनने की घोषणा की जाती है, ठीक, ये याद रखना, 1911। फिर ये दूसरी डेट याद रखिए, 22 मार्च
1912 को क्या होता है, बिहार के गठन की अधिसूचना जारी की जाती है। याद रखना, ये सब एकदम बिल्कुल कीवर्ड याद रखना, अधिसूचना जारी की जाती है। लिखते जाइए। 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ, पृथक बिहार बनाने की घोषणा होती है और 1912 में गठन की अधिसूचना जारी की जाती है। ये पृथक बिहार की बात हो रही है, ध्यान रखना। अच्छा, अभी जो बिहार ये बन रहा है ना, इस बिहार में क्या क्या होगा, बिहार होगा, आज का उड़ीसा होगा और झारखंड होगा। ध्यान रखना, ये तीनों इसी में होंगे, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। 22 मार्च 1912 को गठन की अधिसूचना जारी की जाती है, अधिसूचना, नोटिफिकेशन। और इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए 22 मार्च को बिहार मनाता है बिहार दिवस। ये याद रखना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार दिवस, ये याद रखना। तो बिहार दिवस कब, किस तारीख को मनाया जाता है, 22 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ये डेट आपको याद रहनी चाहिए। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इसके गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। याद रखना, गठन की अधिसूचना जारी की गई थी, इसलिए इस तारीख को बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च। ये जान लो, हर साल एक क्वेश्चन बिहार के गठन से आता है। ये 4-5 डेट आप याद करके जाएंगे, सीधा एक क्वेश्चन बढ़ेगा यहाँ से। ये लेक्चर जो 2-3 लेक्चर होने वाले हैं ना बिहार स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बिहार दिवस कब, 22 मार्च। अच्छा, अब तीसरी डेट आप याद रखिए, 22 मार्च 1912 को क्या हुआ, बिहार के गठन की अधिसूचना जारी की गई। लेकिन बिहार का जो गठन होता है वो कहीं कब होता है, 1 अप्रैल 1912 को बिहार का गठन होता है। देखो, 70th बीपीएससी में यही पूछा था, अगर गठन पूछेगा कि बिहार का गठन कब हुआ, तो वो हुआ 1 अप्रैल 1912। और बिहार के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई, 22 मार्च 1912, इसलिए मनाया जाता है बिहार दिवस। और दिल्ली दरबार में घोषणा कब की गई बिहार के बनने की, घोषणा, सिंपल घोषणा कब की गई, 12 दिसंबर 1911। आप तीनों का अंतर समझिएगा। ठीक, यहाँ केवल घोषणा हो रही है, कोई सूचना नहीं जारी, अधिसूचना जारी नहीं, कि नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हो रहा। 22 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और 1 अप्रैल को बिहार का गठन हो गया है। ये तीनों ध्यान से नोट कर लीजिए। 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ। और भी इसमें कौन कौन से राज्य, इसमें झारखंड और उड़ीसा सब शामिल है, ध्यान रखना, झारखंड और उड़ीसा सहित। मैं ये लिख दे रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं हो आपको, सहित। ठीक, 1 अप्रैल 1912। फिर अब आगे हम चलेंगे अगली डेट पे। अब इसमें से उड़ीसा भी अब अलग होगा। देखो, अब धीरे धीरे सब अलग होंगे, क्योंकि आज का जो नवीन बिहार है उस यात्रा पे चल रहे हैं। ठीक है, तो आज के नवीन बिहार की तरफ हम चलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, चौथी डेट बिहार, ये हो गया, गठन हो गया। चौथी डेट है आपकी 1 अप्रैल 1936, 1936। इसी डेट पे उड़ीसा को पृथक कर बिहार का गठन। मतलब अब बिहार में क्या रहा गया, झारखंड केवल, उड़ीसा अलग कर दिया गया। तो उड़ीसा को पृथक करके उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1936 को। ठीक, देखिए कैसे, पहले बिहार में उड़ीसा झारखंड दोनों था 1912 में, फिर 1936 में उड़ीसा अलग हो गया, उड़ीसा का गठन हो गया। अब देखिए 5वीं डेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, ये 2000 ईस्वी की बात है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन किया गया।
ठीक, अब जो आज का बिहार है इस तारीख को प्राप्त होता है, आज का बिहार, आज का बिहार। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार का जो अंतिम विभाजन, अगर कहे कि बिहार का अंतिम विभाजन कब हुआ, तो यह है 15 नवंबर 2000। बिहार का अंतिम विभाजन, बिहार का अंतिम विभाजन कब हुआ? 15 नवंबर सन 2000। तो ये सारी डेट आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट लेना हो तो स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जान लीजिए एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, इतने में से ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे आप लोगों को, क्योंकि बिहार का पूरा कंप्लीट कराना है आपको। ठीक है, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं बिहार के एरिया की तरफ। हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया? हमने ये देख लिया कि बिहार का जो गठन है वो कैसे कैसे प्रोग्रेस किया है, कि पहले घोषणा की गई, और पहले 1905 में क्या था, 1911 में, फिर 1912 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा, इसको याद रखना, 22 मार्च यही बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को पृथक किया गया, 1912 में बिहार का गठन किया गया, अधिसूचना 22 मार्च को जारी की गई। ठीक, तो अब इसको हम रब करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। और आप लोगों से एक चीज की मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप लोग जब पेपर हो जाए और यहां से जो क्वेश्चन फंसेंगे, हिट करेंगे, तो आप आगे कमेंट एक बार कर दीजिएगा बस कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया था वहां से ये क्वेश्चन हिट हुआ है, और हम डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि मालूम तो पड़ेगा ना कि हमारा जो पढ़ाने की डायरेक्शन है वो कितनी आपको सफलता दिलाने में सहायक होती है। ठीक है, ठीक, अब बिहार के बारे में बात करेंगे हम। देखिए बिहार का मैप मोटे तौर पे देखिए ऐसा है, ठीक है ना, ठीक है, ये है बिहार, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा आपको पता है लंबाई चौड़ाई के बारे में तो बताया था, फिर भी चलिए एक बार मैं कर दे रहा हूं, 345 किलोमीटर, और ये वाला चौड़ाई कितनी है, 483 किलोमीटर, याद रखना, पूछा भी है सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलेंगे इससे रिलेटेड जो डेटा है उसके बारे में, जैसे बिहार का क्षेत्रफल कितना है, कई एक आध बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछ भी सकता है, तो ये सब चीजें हमें मिस नहीं करनी है। देखिए चांसेस ये हो सकता है कि क्वेश्चन इसके आने के कम हो, बट अगर आ गया तब तो ये तो बहुत बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94163 किलोमीटर स्क्वायर, नोट कर लीजिए इसको, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या कितनी है, 10,40,99,452। ये किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखना, जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार कितनी है, 10,40,99,452। कितना रहा, याद रखना, 10.40 करोड़। ठीक है, और अभी एक जाति जनगणना हुई थी, जाति जनगणना भी हुई थी, सर्वे हुआ था, जाति जनगणना कह लीजिए, सर्वे कह लीजिए। उस सर्वे के अनुसार बिहार की जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब 13 करोड़ के आसपास है, 13.07 करोड़, याद रखना, ये 13.07 करोड़।
हालांकि जब तक वो बोलेगा नहीं एग्जाम में कि जाति जनगणना सर्वे के अनुसार कितनी जनसंख्या, तब तक आप ये नहीं लिखेंगे, यहाँ टिक नहीं करेंगे। अगर जनसंख्या बोलेगा तो सीधा आप, क्योंकि ऑफिशियल डेटा यही है अभी तक का, जब तक नई जनगणना 2027 नहीं हो जाती तब तक हमें 2011 को ही बताना है। तो कितना है? 10,40,99,452। ठीक है, 10,40,99,452 ये क्या है? जनसंख्या है। और जो सर्वे किया गया था 2022-23 में, जो सर्वे किया गया था अभी, जो जातिगण कास्ट सर्वे किया गया था, उसके अनुसार 13.07 करोड़ है। तो अगर वो स्पेशली पूछेगा तभी आप इसको लिखिएगा, टिक करिएगा, क्योंकि अगर नॉर्मल में केवल बोलेगा जनसंख्या तो आपको यही देना है, क्योंकि यही ऑफिशियल डेटा है ये जनसंख्या का, जब तक 2027 की जनगणना नहीं आ जाती। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। तो एरिया, लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर, एरिया कितना है? 94,163 किलोमीटर, 94163 किलोमीटर, जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452। और सर्वे अगर पूछ लेगा जाति सर्वे के अनुसार कितनी बताई गई है, तो 13 करोड़ या 13.07 करोड़। ठीक, कभी कभार पूछा, एक आध बार पूछा भी गया है, तो इसलिए मैं करवा दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। इसको नोट करिए आप। ठीक, ये है इसकी लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, एरिया, पॉपुलेशन। अब अगला हमारा है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। इसको आप लिख लीजिए, समुद्र तल। मान लो कभी पूछ ही ले, कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, आप जान रहे हो। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये है 173 फीट। लिख लीजिए इसको, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो बिहार की औसत ऊंचाई है 173 फीट। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला एक फैक्ट इसको रखिए कि औसत वर्षा कितनी होती है, तो औसत वर्षा बिहार में 112 सेंटीमीटर। मान लो पूछ ले औसत वर्षा के बारे में, तो आप फैक्ट दीजिएगा 112 सेंटीमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 173 फीट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। अगला फैक्ट, ये चीज ध्यान रखना, ये जो एरिया है ना 94,163 किलोमीटर का, अगर ये पूछा जाए कि भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, भारत के क्षेत्रफल का ये कितना है? 2.86%। बिहार का जो एरिया है, लिख लीजिएगा, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 2.86%। मान लो, देखो दोनों सेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, परसेंटेज के रूप में और या सीधा फैक्ट पूछ ले आंकड़े के रूप में कि कितना किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो बिहार के रूप में पूछेगा, भारत के क्षेत्रफल के संदर्भ में पूछेगा तो 2.86% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया बराबर है किसके? बिहार के क्षेत्रफल। याद रखना 2.86%। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, अगर बिहार के एरिया को, एरिया के हिसाब से बिहार को अगर राज्यों के क्रम में लगाया जाए तो बिहार 12वां बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से। कौन सा? क्षेत्रफल के क्रम में अगर देखा जाए तो बिहार 12वां राज्य है, ये याद रखना। मान लो पूछ ही लिया, तब कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, आप जान ही रहे बीपीएससी में हर स्टेट पीसी से बनते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। हाँ, और एक चीज, जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें, जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452, तो बिहार तीसरे नंबर का है, थर्ड बड़ा राज्य है। ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। एरिया के हिसाब से 12वां बड़ा राज्य है,
और क्षेत्र और जनसंख्या के हिसाब से बिहार तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है 24 डिग्री से 27, और इसका देशांतरी विस्तार कितना है 83 से 88 डिग्री। मोटे तौर पे आप याद रखिए, बाकी मैंने नोट तो करवाया है, आप मिनट भी याद कर सकते हैं, बट एग्जाम में देखिए क्या होता है, इतना मिनट फैक्ट सेकंड याद रहेगा नहीं। आप इतना याद रखिए 24 डिग्री 27 डिग्री ये क्या रहेगा नॉर्थ टू नॉर्थ, और 83 डिग्री ईस्ट से 88 डिग्री ईस्ट तक। तो वहां पे क्या करता है एग्जामिनर, वेस्ट ईस्ट कर देगा, ईस्ट वेस्ट कर देगा, तो यहाँ पे खेलता है वो। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखना। एक दो ऑप्शन तो इसी से एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि वो ईस्ट वेस्ट वेस्ट ईस्ट करके देता है। ठीक है, तो ये हमने देखा इसके एरिया, पॉपुलेशन और इसका क्या ऑर्डर होगा भारत में। अब हम चलते हैं कि बिहार में विधानसभाओं की संख्या कितनी है, विधान परिषदों की संख्या कितनी है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है, एक आध बार पूछा भी है, इसको मैं मिटा रहा हूं तो मैप ऐसे रहने देते हैं, यहां पे लिखते हैं बिहार में। देखिए इसको शॉर्ट में लिखिए, विधानसभा, शॉर्ट में क्या लिख ही देता हूं, विधानसभा सदस्य या विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है ये लिख लीजिए। क्षेत्र के लिए अब एक क्षेत्र से एक सदस्य बनता है तो कितना है 243। विधान परिषद कितना है, क्योंकि देखो विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो शायद ये पूछ ही ले, तो ये याद रखना 243। विधान परिषद कितने हैं 75। ये याद रखना कि बिहार एक क्या है द्विसदनीय विधानमंडल है, ध्यान रखना इसमें दोनों सदन है, इसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है 75। और लोकसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की सीटें कितनी है इसमें, लोकसभा के हैं 243 75 40, कितनी है 40। और राज्यसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें हैं 16। तो ये चारों डेटा आप याद रखिए, 243, विधान परिषद 75, लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए एक बार, क्योंकि चुनाव नजदीक है विधानसभा का, नवंबर या अक्टूबर नवंबर जब भी होना है, तो ये कहां यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए 243 75 40 16। ठीक, अच्छा एक चीज इसमें भी याद रखना आप, विधानसभा में जो क्या होता है कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं, तो इसमें 40 सीटें रिजर्व है, रिजर्व या आरक्षित बोल लीजिए, इसमें 40 रिजर्व है, जिसमें से 38 + 2 38 है शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 है शेड्यूल ट्राइब के लिए। मान लो अंदर तक अगर जाएगा ना तो यहां तक जा सकता है, इससे आगे नहीं कुछ है। 38 किसके लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और 2 है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। तो 40 जो आरक्षित है रिजर्व है, 38 + 2। ठीक, तो विधानसभा कितनी है 243, विधान परिषद 75, लोकसभा 40, राज्यसभा 16, और 40 जो विधानसभा में रिजर्व है उसमें से 38 शेड्यूल कास्ट के लिए है और 2 शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, तो ये आप नोट करिए। और इसमें लोकसभा में भी सीटें रिजर्व हैं, राज्यसभा में तो नहीं, लोकसभा में सीटें रिजर्व हैं। इसमें सीटें रिजर्व हैं आपकी 6 सीटें रिजर्व हैं, 6 सीटें रिजर्व हैं, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। इसको नोट कर लीजिए आप, इससे ज्यादा डेटा पूछेगा नहीं, ये मैक्सिमम डेटा है। जहां तक है वो या तो ये डेटा पूछता है ज्यादा विधानसभा का, लोकसभा का, और ये जो इसमें रिजर्व सीटें हैं और इसमें जो रिजर्व सीटें हैं 6, इससे ज्यादा आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे, बिहार के जिलों की लोकेशन क्या है,
कितने जिले हैं, मंडल कितने हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो ये एरिया वाला सेक्शन मिटा दें हम। एक बार आप स्नैप लेना हो तो स्नैपशॉट ले लीजिए। एक बार आपको स्नैपशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, स्नैप आप ले लीजिए। अच्छा, ये जो शेड्यूल ट्राइब में दो है ना, इसमें आप दोनों का नाम याद रखिएगा, कटोरिया और मनहारी, ये दोनों नाम याद रखिएगा। कभी मान लीजिए पूछ ही ले, क्योंकि दो ही है ना तो पूछ सकता है। मनिहारी, कटोरिया और मनिहारी दो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व विधानसभा सीटें हैं। क्योंकि दो ही हैं इसलिए आप याद कर लीजिए। अब 38 तो कोई याद नहीं करने जाएगा, ना तो वो पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हमने क्या देखा, ये विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम चलते हैं, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, पॉपुलेशन वाला। अब हम इसके डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। ठीक, अब हम इसके डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे और कैसे, कौन से, देखो सीमावर्ती जिलों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो सीमावर्ती जिले आपको पता होने चाहिए। तो बिहार का अगर मैं कुछ मैप ऐसे बना दूं, कुछ इस टाइप का मैप बनेगा, मोटा मोटा समझिए। ठीक, तो बिहार में जिले कितने हैं, ये है बिहार आपका, क्या है ये, बिहार। जिले कितने आपको पता होने चाहिए, बिहार में जिले हैं 38, लिखते जाइए। जिलों की संख्या कितनी है, 38। और प्रमंडल कितने हैं, प्रमंडल हैं 9। ठीक, तो जिले कितने हैं 38, प्रमंडल है 9। और बाकी तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे तो पंचायतें, बहुत सारा डेटा हो जाएगा, उसको आप मत याद रखिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा नहीं या आने के चांसेस बहुत कम है, उतना डेटा आप याद भी नहीं कर पाएंगे। 38 जिले हैं याद रखना, और प्रमंडल 9 है। ठीक, अच्छा, प्रमंडल 9 कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे एक यहां इस क्षेत्र का जो ये क्षेत्र है, ये यहां पे होता है तिरहुत। कौन सा है प्रमंडल, तिरहुत। फिर ये एक प्रमंडल होगा दरभंगा, ठीक है, इसी प्रकार से बटा है। फिर यहां होगा कोसी, ठीक है, और फिर यहां होगा पूर्णिया। बस आप थोड़ा लोकेशन समझते रहिए, बाकी सबके जिले वगैरह ना तो याद किए जा सकते हैं ना याद रहेंगे। आप इतना याद रखिए कि तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। ठीक, उसके बाद ये है आपका, ये आपका है पटना प्रमंडल। ये वाला कौन सा है, पटना। और ये वाला जो होगा इधर होगा मगध, और ये होगा प्रमंडल आपका कौन सा, सारण प्रमंडल। कितने हो गए, 4 3 7 2, 4 3 7, 2 बचे। तो 2 और कौन से होंगे, एक हो गया मुंगेर और दूसरा होगा भागलपुर। तो जो इधर होगा, ये मतलब थोड़ा से ऐसे फैले हैं, ऐसे वो मत करिएगा, ये हो जाएगा मुंगेर। इधर लोकेशन थोड़ा समझते रहिए बस, बाकी याद करने के मैं दृष्टि से बता रहा हूं। भागलपुर। कितने प्रमंडल हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 प्रमंडलों का मैंने यहाँ पे आपको दर्शा दिया। एक मोटी लोकेशन ऐसी है, वो पूरा एरिया कवर कर लेगा, मैं बस छोटा छोटा दिखाया हूं, ठीक है ना। तो आप ऐसे बना सकते हैं, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, सारण, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या देखा, अभी हमने देखा प्रमंडलों को।
अब हम देखेंगे कि जो सीमावर्ती जिले हैं वो किस हिसाब से लगे हैं और कौन सा जिला किस सीमा से लगता है और कितने जिले किस राज्य से लगते हैं, ये हमें देखना है। ठीक, तो इसको अब मिटाते हैं, क्योंकि सीमावर्ती जिले पता होने चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेपाल से कितने जिले सटते हैं, यूपी से कितने जिले सटते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो देखो अब एक बार मैप बनाते हैं। मैप बनाने का प्रैक्टिस खूब कर लीजिए इसका। अरे बाप रे, ठीक है। तो लोकेशन में बिहार के उत्तर में क्या है, उत्तर में है नेपाल। क्या है? नेपाल, ये है नेपाल। पूरब में इधर का किस राज्य से जुड़ा है? बंगाल, पश्चिम बंगाल, केवल बंगाल मत बोलिए, ये वेस्ट बंगाल जुड़ा हुआ है। इधर क्या है? उत्तर प्रदेश। इधर पूरा यूपी का बॉर्डर है। और नीचे नीचे या साउथ में बोलिए, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ में क्या है? झारखंड, जो कि इसी का हिस्सा था पहले। ये कब अलग हुआ? 15 नवंबर सन 2000। ठीक, तो ये हो गया। अब ये देखिए कि कितने कितने जिले लगे हुए हैं। तो नेपाल से देखते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे यहाँ जो है, यहाँ है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ये क्या हो गया? पश्चिमी चंपारण। फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जिले नेपाल से लगते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, आप बनाइए ऐसे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूरा नाम नहीं लिखूंगा मैं, सीतामढ़ी, मधुबनी, हल्का हल्का लिख के छोड़ दीजिए, सुपौल, अररिया और ये हो गया किशनगंज। ये कौन से जिले हैं? ये 7 वैसे जिले हैं जो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ते हैं। ठीक, इसको नोट करिए। ठीक है, ये 7 ऐसे हैं जो यहां से जुड़ते हैं। और अब देखो यहां हो गया पश्चिम बंगाल से। देखो अब पश्चिम बंगाल से भी ये जुड़ा हुआ है। और इसके बगल में कौन सा है? इसके बगल में है पूर्णिया। तो ये जिला कौन सा हो गया? पूर्णिया। तो किशनगंज, पूर्णिया और ये रहा आपका कटिहार। तो ये तीनों जुड़ते हैं किससे? पश्चिम बंगाल से। तो आप इसको लिख लीजिए, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों कहां जुड़ते हैं? पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल से कितने जिले जुड़ते हैं? 3 जिले। 7 जिले नेपाल से, 3 जिले आपके पश्चिम बंगाल से। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये तीनों से। अच्छा, कभी पूछ ले किशनगंज किन दो, एक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक जो भारतीय सीमा से जुड़ा है, मतलब भारतीय राज्य से, तो ये हो जाएगा आपका किशनगंज। ऐसे ही पश्चिमी चंपारण भी है। पश्चिमी चंपारण नेपाल से तो जुड़ा ही है, यूपी से भी है। अब देखो पश्चिमी यूपी में कौन कौन से हैं? कैमूर, ये कैमूर है आपका, और ये है रोहतास। ठीक, तो कैमूर, रोहतास, और फिर इधर आता है बक्सर, भोजपुर, फिर सारण, सिवान, गोपालगंज। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इधर कितने जुड़ रहे हैं? 8 जिले। लिख लीजिए, 8 जिले उत्तर प्रदेश से जुड़ते हैं। कौन कौन से?
कैमूर, रोहतास। देखो रोहतास से ना हल्का सा से टच करता है, हल्का सा टच करते हुए जाता है यूपी, बहुत हल्की सी सीमा जुड़ती है। तो कैमूर, रोहतास, फिर उसके बाद ये बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और फिर पश्चिमी चंपारण। ठीक, 8 जिले इससे हो गए। अब झारखंड से देखो तो कैमूर नहीं जुड़ता, कैमूर यूपी से पूरी तरह जुड़ता है, झारखंड से रोहतास जुड़ता है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, उसके बाद भागलपुर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचेगा आपका कटिहार भी जुड़ता है। ठीक, कटिहार, तो ये कटिहार भी इससे जुड़ता है। ठीक है, कितने हो गए? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जिले जुड़ते हैं किससे? झारखंड से। तो अब याद रखना, 8 जिले यूपी से, 8 जिले झारखंड से, 7 जिले नेपाल से और 3 जिले पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तो ये पूरा आप बिल्कुल इसको ऐसे नोट कर लीजिए। तो यहां पे आपने देखा कि कौन कौन से जिले किस किस राज्यों से जुड़ते हैं, इनकी संख्या आप याद रखिए। नेपाल से कितने जिले जुड़ते हैं, इनके नाम याद रखिएगा और इनकी संख्या याद रखिएगा। एक बार आप इसका नाम फिर से देख लीजिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जिलों के बारे में डिस्कस कर लिया। कितने जिले हैं? 38, और कितने सीमावर्ती जिले हैं हमने यहाँ पूरा नोट करा दिया आपको। आप बिल्कुल इसको बना लीजिए और आपके पास, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपके पास मैप होगा, तो मैप में जाके टिक कर लीजिए। ठीक, कि कौन से, देखो जैसे रोहतास है, रोहतास झारखंड और यूपी दोनों से जुड़ता है। ठीक, कटिहार है, कटिहार झारखंड और बंगाल से जुड़ता है। किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल से जुड़ता है। पश्चिमी चंपारण यूपी और नेपाल से जुड़ता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, बिहार का जो सामान्य परिचय था उसके बारे में हमने समझा कि इसका एरिया क्या है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, प्रमंडल कितने हैं, और भी विधानसभा, विधान परिषद, सारी चीजों को डिस्कस किया। तो इस प्रकार इस लेक्चर को हम यही विराम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बिहार के स्पेशल जो इसके जीएस या जो इसकी एंशिएंट पार्ट है, जो मिडाइवल पार्ट है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक आप खूब मेहनत से ऐसे पढ़ते रहें और बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है, एग्जाम नजदीक है। आप लोग ऐसे लेक्चर को देखिए और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जैसे उनको भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आज इसको पूरा रिवाइज करिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और पढ़ते रहें।